नमस्कार मित्रों, हमारे देश भारत में अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि हर साल नववर्ष 1 जनवरी को मनाई जाती है, परंतु ये सत्य नहीं है क्योंकि हम जिस कैलेंडर को मान रहे हैं उसे ग्रिगोरियन कैलेंडर यानी कि ईसाई कैलेंडर कहते हैं, जिसके अनुसार हमारे पूरे देश में 1 जनवरी को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। परंतु हिंदू नववर्ष या फिर आप कह लीजिए कि भारत का वास्तविक नववर्ष चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा क्या होती है, तो आइए मैं आपको उसके बारे में पहले समझा देता हूँ। चंद्रमा के आकारों के ज्यादा या कम होने के अनुसार ही महीने को 2 पक्षों में बांटा गया है, जिन्हें कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष कहा जाता है। पूर्णिमा से अमावस्या तक के बीच के दिनों को कृष्ण पक्ष कहा जाता है, वहीं इसके उलट अमावस्या से पूर्णिमा तक का समय शुक्ल पक्ष कहलाता है। तो ठीक इसी प्रकार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के खत्म होने पर यानी कि अमावस्या के ठीक एक दिन बाद जब शुक्ल पक्ष शुरू होता है तो ठीक इसी दिन को हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो विक्रम संवत पर आधारित कैलेंडर के अनुसार मनाया जाने वाला हिंदू नववर्ष को नव संवत्सर या नया संवत के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस दिवस को संवत्सर आरंभ, युगादि, गुड़ी पड़वा, वसंत ऋतु आरंभ आदि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हिंदू नववर्ष ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च या अप्रैल के महीने में पड़ता है और वर्ष 2023 में ये हिंदू नववर्ष बुधवार 22 मार्च 2023 को विक्रमी संवत 2080 को मनाई जा रही है, यानी कि आज मनाई जा रही है। अब विक्रमी संवत 2080 हो गया है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर में ये हिंदू नववर्ष की विशेषताएं क्या है और इसका इतिहास क्या है और ये चैत्र के महीने में ही क्यों पड़ता है और क्या है इसका ओरिजिन। आइए अब हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो हिंदू नववर्ष को विक्रम संवत कैलेंडर के आधार पर मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत उज्जैन के महान शासक विक्रमादित्य द्वारा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व यानी कि 58 BC में की गई थी। इसलिए आप ये देखेंगे कि ग्रिगोरियन कैलेंडर और हमारा अपना विक्रमी संवत कैलेंडर में लगभग 57 to 58 ईयर्स का फर्क होता है। और इस दिन के अवसर पर ही प्रभु श्री राम द्वारा बाली का वध भी किया गया था। धर्मराज युधिष्ठिर का राजाभिषेक दिवस भी हिंदू नववर्ष के दिन माना जाता है और साथ ही हिंदू नववर्ष के शुरुआत से ही नवरात्र की शुरुआत भी हो जाती है, जिसे चैत्र मास की नवरात्रि कहते हैं। इसलिए प्रतिवर्ष विक्रम संवत के आधार पर हिंदू नववर्ष चैत्र माह के शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। और क्या आपको बात पता है कि हमारा विक्रमी संवत कैलेंडर पूर्ण रूप से वैज्ञानिक गणना पर आधारित है, क्योंकि जब हमारी हिंदू नववर्ष आती है तब इस समय वसंत ऋतु आई हुई रहती है और ऐसे में हमारे नए वर्ष के स्वागत के लिए चारों ओर से हरियाली रहती है। शरद ऋतु के पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते एवं नवीन कोपले आने लगती है। इस काल में प्राय चारों ओर हरे भरे पौधे एवं हरियाली दिखाई देने लगती है। यह पेड़ पौधों पर नए फल आने का समय होता है। इस समय चारों ओर रंग बिरंगे सुंदर फूल खिलने लगते हैं एवं पेड़ की शाखाओं पर पक्षी गाने लगते हैं। और वैसे भी इस समय आपको पक्षी ज्यादा गाते हुए या ज्यादा चहचहाते हुए नजर आएंगे और इस समय आपको अधिकतर लोग सुबह जल्दी उठते हुए दिख जाएंगे, साथ ही व्यायाम करते हुए दिख जाएंगे और पूजा पाठ करते हुए भी दिख जाएंगे। इस समय पूरी प्रकृति ही नए रंग में रंगी हुई प्रतीत होती है। चारों ओर बसंत ऋतु में जीवन की नवीनता दिखाई देने लगती है, इसलिए ऐसे में प्रकृति भी हिंदू नववर्ष का स्वागत करती हुई प्रतीत होती है। तो आइए अब ये जानते हैं कि कैसे मनाए हिंदू नववर्ष। हिंदू नववर्ष के अवसर पर जीवन में सफलता हेतु नवीन संकल्प ले। इस दिवस पर घरों में पूजा एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान करना पवित्र माना जाता है। हिंदू नववर्ष पर अपने रिश्तेदारों एवं परिचितों को शुभकामनाएं संदेश भेजे। घरों एवं पूजा स्थल पर रंगोली एवं एपन बनाए। घरों में पूजा के पश्चात छत पर पताका एवं ध्वजारोहण करें। विभिन्न सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में सहभागिता करें। विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर सांस्कृतिक महोत्सव को आगे बढ़ाएं। इस दिवस पर चिकित्सालय, रक्तदान, गौ सेवा एवं अन्य निस्सहाय लोगों की सेवा करने का संकल्प ले। इस दिवस के अवसर पर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एवं समाज में अपना योगदान देने हेतु नवीन आदतों को अपनाने का संकल्प ले। तो इसीलिए इस कैलेंडर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक आधार पर काल की गणना करता है एवं विभिन्न खगोलीय घटनाओं की सटीक एवं प्रमाणिक जानकारी मुहैया करवाता है। और हमारे देश भारत में विभिन्न त्योहार, पर्व, व्रत एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी हिंदू कैलेंडर के अनुसार ही किया जाता है। और ऐसे में नववर्ष के अवसर पर सही दिशा में सभी प्रकार के कार्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। चूंकि ये समय बसंत ऋतु का होता है तो ऐसे में खेतों में भी नई फसल लहलाने लगती है एवं इस समय कृषकों यानी कि किसानों के चेहरे पर अत्यंत सकारात्मक मुस्कान दिखाई देने लगती है। नववर्ष के अवसर पर चारों ओर खुशी एवं
हर्षोल्लास का माहौल होता है। जीवन की नवीनता का प्रतीक नववर्ष हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए अत्यंत उत्साहित करता है। तो अब तक तो आपको हमारी नववर्ष की महानता के बारे में पता चल ही गया होगा कि क्यों हमारा नववर्ष मार्च या अप्रैल के महीने में पड़ता है, यानी कि चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा तिथि को पड़ता है। तो मित्रों, हमारी ये पूरी आशा है कि नववर्ष के ऊपर हमारी ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी ये पता चल सके कि हमारा नववर्ष कब है और क्या है हमारी नववर्ष की विशेषताएं। दोस्तों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हम भारतीय अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और पश्चिमी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम भारतीय अपनी संस्कृति को बचाएं और इसके लिए हमें अपनी संस्कृति के बारे में जितना हो सके उतना ज्ञान अर्जित करना होगा। इसलिए मेरी इस कार्य में आप मेरी और हम सब की सहायता कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके, कि हमारे भारतवासी को यह पता चल सके कि उनकी अपनी नववर्ष कब है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। और इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए सच्चे मन से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।